जन्म लेके बाबा भीमराव हो, जन्म लेके बाबा भीमराव हो, पावन हमार कैले देशवा। जन्म लेके बाबा भीमराव हो, पावन हमार कै भारत देशवा के द्वारा मोर मसीहा बाबना, हे मसीहा बाबना, हे मसीहा बाबना, भारत देशवा के दुलारा मोर मसीहा बाबना। और सुनिए, अरे लड़े लड़ाई मजलूमों की हक उनका दिलवाए। क्या किए? लड़े लड़ाई मजलूमों की हक उनका दिलवाए। राजा रंक एक बराबर सब अधिकार को पाए, यह था बाबा का नजारा बाबना। अंबेडकर के अनुयायियों की सरकार नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा के विरोधियों की सरकार चल रही है। उनकी मनसा नियत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सशंकित रहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आज निश्चित रूप से खतरे में है। और बाबा साहब का संविधान तब बचेगा जब बाबा साहब के अनुयायी वहां पर संविधान की रक्षा करने के लिए शासन करेंगे। और हम लोग यही दिन रात तैयार कर रहे हैं इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, व्यापारियों को, किसानों को, विद्यार्थियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको मिला करके कि बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उसकी जो मुखिया बहन मायावती जी हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसे में बहुजन समाज। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण आज उपस्थित हूँ जनपद जौनपुर के एक ऐसे गांव में जहां पर देखिए कि भव्य तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। और साथ साथ में यहाँ पर युवाओं के साथ बुजुर्ग लोग भी मिलकर के जयंती मना रहे हैं। और साथ साथ में ये बता दूं मैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 14 अप्रैल के दिन बहुत भव्य तरीके से इस जयंती का आयोजन किया जाता है। और क्योंकि ये जयंती नहीं एक पर्व है, क्योंकि ये भगवान तुल्य माने जाते हैं बहुजन समाज के लिए और अपितु पूर्ण समाज के लिए, क्योंकि इनके ही अधिकार जो इन्होंने अधिकार दिया है लोगों को संविधान के माध्यम से, एक ऐसी रचना रच दी है जिसके कारण से आज एक सामान्य घर का विद्यार्थी, सामान्य घर का लड़का भी अपने आप को प्रधानमंत्री योग्य समझ सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, साथ साथ में कलेक्टर और डीएम के पद तक जा सकते हैं। तो इस ऐसे महान कार्यक्रम और महान व्यक्तित्व के बारे में लोगों से ये बात करते हैं। क्या चाची का नाम बा आपके? मरसूर सकते हैं। कैसा लागत बा कार्यक्रम देख के? बहुत बढ़िया लागत बा। का नाम बा चाची आपके? अनीता। कैसा लागत बा कार्यक्रम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बा। का नाम हो आपके? कई साल से मनावत हो? कई साल से। कई साल से। का नाम है? माधुरी देवी। कैसा लागत कार्यक्रम देख के? बहुत अच्छा लगा। लड़कन के शिक्षा की तरफ, पढ़ाई की तरफ आप सब ध्यान दे दो कि नहीं? हाँ बराबर। चलिए ऐसे में देखिए कुछ, क्या नाम है आपका? रिधिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8। पढ़ाई में मन लगता है ना? हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के बारे में जानती हो ना? क्या नाम है आपका? प्रतिभाशील। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति जागरूकता लाते हैं युवाओं को। ज़्यादातर जब बात होती है ना तो ऐसा कहते हैं ना कि शिक्षित रहिए, शिक्षा वो अमृत है जो कोई छीन नहीं सकता, जो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप लोग क्या मानती हैं? ये बात तो सही है। हाँ तेज बोलो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सबके लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्या नाम हो आपका? पूजा गौतम। क्या नाम है आपका? सुप्रिया गौतम। क्या कहेंगे बाबा साहब के ऊपर आज भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो ऐसे में आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? बाबा साहब के नाते आज हम यहाँ पे खड़े हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम नारियों के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, उन्हीं के दम पर हम आज पढ़ने जाते हैं, वरना हम तो सिर्फ माँ बहन किसी की बेटी बनकर ही रह जाते बिना बाबा साहब के। जी। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी सक्सेना। क्या गाएंगी? लोग आपका बड़ा चर्चा कर रहे हैं कि आप अच्छा गाती हैं, तो बाबा साहब के ऊपर क्या सुना रही हैं? जन्म लेके बाबा भीमराव हो, जन्म लेके बाबा भीमराव हो, पावन हमार कैले देशवा। जन्म लेके बाबा भीमराव हो, पावन हमार कैले देशवा। और क्या नाम है
आपका? शिल्पा गौतम। क्या लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया है युवा उस पर चल रहे हैं कि नहीं? आप लोग चल रहे हो कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हो? Yes. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में। इस बार पेपर दिए कि 12th में? पेपर दिए हैं, अच्छा, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गौतम है। अंजलि नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में। Yes. चाची कैसन लागत बा कार्यक्रम देख के? अच्छा बा। अच्छा बा। हाँ अच्छा बा। सरकार कामकाज कैसन लागत है? सब अच्छे लागत बिल्कुल अच्छा लागत है। हाँ। क्या गाएंगे गाना? 2 लाइन गाना चाहेंगे। हाँ गुनगुनाइए। जन्मदिन आया मनाने वाले आ गए, जन्मदिन आया मनाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, जन्मदिन आया मनाने वाले आ गए। बहुत बढ़िया। देखिए ये बालिकाएं थी और कहीं न कहीं भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, खाके भले जिंदगी बितावा अपना न पढ़ल बाकी बचवन के पढ़ावा। बहुत बढ़िया। पढ़ लिखी सीखी उहे जग में महान बा। हाँ। पढ़ लिखी सीखी उहे जग में महान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। बहुत बढ़िया। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले घर घर शिक्षा के अलख जगैले। इहे पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ लिख रच दिहल देख संविधान बा। पढ़ लिख रच दिहल देख संविधान बा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए कि प्रधानमंत्री की जरूरत है। तो क्या क्या कुछ गुनगुनाना चाह रहे थे? कुछ शब्दों के माध्यम से आप बाबा साहब को थोड़ा सा गुनगुना दे। हाँ। भारत देशवा के द्वारा मोर मसीहा बाबना, हे मसीहा बाबना, हे मसीहा बाबना, भारत देशवा के दुलारा मोर मसीहा बाबना। और सुनिए, अरे लड़े लड़ाई मजलूमों की हक उनका दिलवाए। क्या किए? लड़े लड़ाई मजलूमों की हक उनका दिलवाए। राजा रंक एक बराबर सब अधिकार को पाए। यह था बाबा का नजारा बाबना। भारत देशवा के दुलारा मोर मसीहा बाबना। अरे भारत अमेरिका लंदन जाकर ऊंची शिक्षा पाई। भारत अमेरिका लंदन जाकर ऊंची शिक्षा पाए। 32 डिग्री लेकर बाबा स्वाभिमान से आए। होई गया भारत में उजाला मोर मसीहा बाबना। भारत देशवा के दुलारा मोर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर धर्मराज राव। क्या कहेंगे, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे बाबा साहब के ऊपर आप लोग? जी, आज ये बाबा साहब का जन्मदिन है, बड़े पर्व से हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे सख्त थे जिन्होंने सोती हुई कौम के लिए वो अधिकार दिया। जन्म के प्रथम बूंद से लेकर के सांस के अंतिम दम तक बाबा साहब गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और लड़ करके इनको संवैधानिक अधिकार दिलाया, सामाजिक अधिकार दिलाया, राजनीतिक अधिकार दिलाया, मानवीय मूल्य उन्होंने प्रदान किया संविधान के माध्यम से। और बाबा साहब ने अथक परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों में कठिन से कठिन विपत्तियों को झेलते हुए उन्होंने आगे बढ़ करके देश दुनिया में नाम रोशन किया। और भारत देश के लिए वो चीज दिया हर व्यक्ति के लिए, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस पंथ का हो, चाहे जिस मजहब का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको ऐसा अधिकार दिया, जीवन का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, धर्म का अधिकार दिया, राजनीति का अधिकार दिया, सामाजिक अधिकार दिया, स्वतंत्रता दिया। अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के नहीं, संपूर्ण मानवता के भगवान कह लीजिए। संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने उद्धारक है, कल्याणकारी काम किया है बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना पुण्य काम किया है, उसे पूरा विश्व लोहा मानता है उस चीज को। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकारें बदलती हैं, कुछ न कुछ राजनीतिक परिवेश के अंदर जब बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो
इसमें क्या कहेंगे जी, आप? बड़ा अच्छा सवाल रहा है आपका। आज बाबा साहब अंबेडकर के बनाया हुआ संविधान तो चल रहा है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों की सरकार नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा के विरोधियों की सरकार चल रही है। उनकी मंशा नियत ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सशंकित रहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का आंदोलन, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आज निश्चित रूप से खतरे में है। और बाबा साहब का संविधान तब बचेगा जब बाबा साहब के अनुयायी वहां पर संविधान की रक्षा करने के लिए शासन करेंगे। और हम लोग यही दिन रात तैयार कर रहे हैं इस देश के गरीबों को, मजलूमों को, व्यापारियों को, किसानों को, विद्यार्थियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको मिला करके कि बाबा साहब के संविधान को अगर बचाना है तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, उसकी जो मुखिया बहन मायावती जी हैं, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को जब तक हाथ में शासन नहीं आएगा तब तक भारतीय संविधान की सही मामले में रक्षा नहीं हो पाएगी, सही मामले में वो लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत की सर्वमान्य बहुजन समाज की नेता, सर्व समाज की नेता माननीय बहन जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं बनेगी तब तक इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को न्याय, हक और अधिकार नहीं मिलेगा और संविधान नहीं बच पाएगा। इसी 24 में ही हमको हर हालत में संविधान बचाने के लिए बहन जी की सरकार बहुत जरूरी है। सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को बना दिया, एक दलित चेहरा बना करके राष्ट्रपति बना दिया, फिर क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बहुजन समाज राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब बैठेगा तब सही मामले में न्याय मिलेगा। भैया आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्यनाथ गौतम, जौनपुर से हूँ। बेलाटा गांव है मेरा, बक्सा ब्लॉक है। हाँ, अच्छा। तो कब से आयोजन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर लगभग सर 20 साल से हो गया, लगभग 1992 से। अच्छा, 1992 से। तब मूर्ति स्थल हमारा पर उधर है। हाँ। वो अभी तक मतलब निर्माण नहीं हुआ था। हाँ। उसके पहले से हम लोग गांव गांव, घर घर, एक द्वार द्वार पर जा करके लगाते थे। हाँ। और जो है तब से तो फिर योजना बनी, पार्क का निर्माण हुआ, बहन जी ने पार्क दिया। हाँ। उसमें जो है निर्माण किया गया, बड़ी लंबी हम सब चंदा चुटकी मांग करके जो है गाँव गाँव जा करके लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगाए। अच्छा। उसके बाद अभी भी जो है निर्माणाधीन है, चल रहा है। हाँ, अभी जो है भगवान बुद्ध की जो है 16 फीट की मूर्ति है और बाबा साहब की 14 फीट की मूर्ति लगी हुई है। अभी पूरे ब्लॉक में मुझको लगता है कि सबसे बड़ी प्रतिमा जौनपुर में, पूरे जौनपुर में सबसे बड़ी प्रतिमा यहीं पे है। अच्छा, और क्या कहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जैसे आज जन्म दिवस है, और ऐसे में आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि उनके दिखाए रास्तों पे आप लोग चल पा रहे हैं कि क्या कारण? क्या देखिए, बाबा साहब का जन्मदिन जो है हम यही नहीं पूरे विश्व में जो है बहुत बड़ी पैमाने पर बताया जाता है। और भारत ही नहीं, विदेशों में अगर बाबा जो है जाना जाता है भारत, तो सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध की वजह से जाना जाता है। हाँ, तो विदेशों में भी तो जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश में, तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यही कहते हैं। और यहाँ पर जो है प्रतिमा देते हैं किसी को, या चाहे कोई भी राजनेता आता है विदेश से, तो बुद्ध की प्रतिमा देते हैं, बुद्ध की प्रतिमा ही दी जाती है। तो शांति का और सुख शांति समृद्धि का प्रतीक बुद्ध है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आखिरी समय में अपना बुद्ध धर्म अपनाया था। 14 अक्टूबर सन 1956 में अपने 10 लाख समर्थकों के साथ, 14 अक्टूबर 1956 को। और जैसा बता दें कि आपको कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मस्थली महू है मध्य प्रदेश का, और अस्थि कलश जो है उनकी वहीं पे रखी हुई है, जैसे चैत्यभूमि दादर। हाँ, चैत्यभूमि दादर में जो है इनका अस्थि कलश बाबा साहब। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं बाबा साहब के बारे में? क्या युवाओं के मन में क्या चलता है? जी, ये जो है हमारे संविधान के निर्माता जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे हैं, और इन्होंने ही जो है मतलब एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891 में। ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिन्होंने जो है एक प्रकार के इन्होंने सूर्य की उपाधि दी जाती है, क्योंकि जो है भारत को जो है गौरवान्वित करने का पल जो है इन्होंने ही दिया। जो है कारण है कि जो है संविधान का निर्माता आज जो भी उन्होंने संविधान को लिखा, उसी बताए गए मार्ग पर हम लोग आज चल रहे हैं। पूरा हम ही नहीं चल रहे हैं, पूरा भारत देश जो है उनके संविधान के बदौलत चल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी, जैसे आपने राम जन्मभूमि का मामला ले लिया, राम जन्मभूमि में मामले में भी जो है राम को भी जो है निर्णय और न्याय देने का कार्य जो है उन्हीं बाबा साहब के संविधान की वजह से। बहुत सही बात है।
ऐसे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक बड़ी उपलब्धि और कहीं ना कहीं देश के अंदर और विश्व के अंदर एक अपना उन्होंने एक ऐसी पुस्तक की रचना कर दी, एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी जिसे न कोई मिटा सकता है, जिसे कोई न खत्म कर सकता है। और इसी के बलबूते आज भारत का संविधान के बलबूते कानून प्रक्रिया चल रही है और देश विदेश के लोग प्रस्तुति की। और फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।